नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे जो स्पोर्ट्स इंजरीज और लिगामेंट इंजरीज के बारे में जानकारी देता है। हमारे कई वीडियोस फेमस हुए हैं जिसमें नी बेंडिंग की सर्जरीज के बारे में आपको जानकारी भी मिलती है और कई पेशेंट्स के रिव्यूज़ भी आपको मिले हैं। और पेशेंट्स कई जगह से, पूरी इंडिया से और पूरे वर्ल्ड से भी पेशेंट्स आते हैं अपना घुटना बेंडिंग कराने के लिए। एक क्वेश्चन जो हमेशा ही पेशेंट्स को सताता है कि क्या मेरा घुटना जो ऑपरेशन के बाद बेंडिंग हुआ था वो बेंडिंग जो है वो उतनी ही बरकरार रहेगी या कम हो जाएगी या उससे ज़्यादा हो जाएगी। कि समझो किसी पेशेंट का पहले 30 डिग्री बेंड हो रहा था, ऑपरेशन के टाइम पे वो 140-150 डिग्री बेंड हो गया और अगले दिन ऑपरेशन के बाद में उसका अराउंड अबाउट 100 डिग्री बेंड हो रहा है। तो ये 100 डिग्री से 140 आएगा या 140 से पूरा आएगा, इसकी जानकारी कैसे दें हम और इसका पता कैसे चले, इसके बारे में ये वीडियो आपको मैं बताना चाहूँगा। तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी मसल होता है उस मसल की एक मेमोरी होती है ना, उसको हम बोलते हैं मसल मेमोरी, है ना। मसल मेमोरी क्या होता है कि कोई मसल स्ट्रेच हो रहा है, अगर समझो हम देखेंगे नी में कौन सा मसल है आपका, क्वाड्रिसेप्स मसल। जो क्वाड्रिसेप्स मसल होता है वो बेसिकली नी बेंडिंग के टाइम पे काम आता है। तो सबसे पहली बात है, जैसे आपका नी अगर जकड़ गया है ना, तो मेनली क्या हो गया कि इसके बीच में जो है घुटने के फीमर बोन और जो क्वाड्रिसेप्स की बोन है इसके बीच में चिपकावट है और ये मसल चिपका हुआ पड़ा है ना। कई महीनों से, कई सालों से, बेसिकली पेशेंट्स के किसी के 6 महीने से नहीं मुड़ रहा है, किसी के 1 साल से नहीं मुड़ रहा है, किसी के 2 साल से नहीं मुड़ रहा है, किसी का 5 साल से नहीं मुड़ रहा है। तो ये जो मसल है वो 5 साल से यहीं पे चिपका हुआ है और वो हिला नहीं है। क्यों? क्योंकि बेंड करने जाते हैं तो भी ये मसल जो है ये इस बोन के साथ में चिपका हुआ है और उसको वो मोड़ने दे देता है। तो ये मसल ने अपनी एक मेमोरी बना ली है कि ये मैं इतना ही मुड़ सकता हूँ या मैं इतना ही काम कर सकता हूँ, इससे ऊपर मैं काम नहीं कर सकता हूँ। तो ये इसकी मसल मेमोरी जब ये जकड़ा हुआ है उसने इतनी बना ली कि मैं 30 डिग्री तक ही बेंड हो सकता हूँ, इससे ऊपर मैं बेंड नहीं हो सकता। हम जब ऑपरेशन करते हैं तो हम क्या, हम दूरबीन डालते हैं। दूरबीन डालने के बाद में ये जो बोन है और ये जो मसल है, इन मसल के बीच की जो लेयर है उसकी चिपकावट को निकाल देते हैं और दूर दूर तक, अप्रोक्सीमेटली हम कहते हैं 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, किसी किसी के पेशेंट में 20 सेंटीमीटर तक नी जॉइंट से ऊपर तक ही रिलीज कर देते हैं। जब ये रिलीज हो जाता है तो ये फ्री हो जाता है। अब ये जब फ्री हो जाता है उसके बाद हम मैनिपुलेट करते हैं तो घुटना जो है वो मुड़ना शुरू हो जाता है। तो वो जो 30 डिग्री बेंड था वो अराउंड अबाउट 140 डिग्री तक बेंड हो जाता है ना। 140 डिग्री बेंड हो गया, बट ऑपरेशन के बाद में अगले दिन में जब एनेस्थीसिया का असर खत्म हो जाता है, हमने पाइप डाली हुई है, उसमें से खून निकल रहा है और ये घुटना बेंड हो रहा है, तो मसल क्या है, उसकी जो मेमोरी बनी हुई थी पहले, है ना, कि भाई मैं 30 डिग्री तक ही बेंड हो सकता हूँ, उससे ऊपर नहीं बैठ सकता हूँ, तो हमने उसको चैलेंज कर दिया, हमने उसको डिस्टर्ब करके उसकी मसल की मूवमेंट बढ़ा दी। तो ये जो है वो 140 डिग्री इमीडिएटली नेक्स्ट डे नहीं आएगा, क्योंकि वो ट्राई करेगा कि मैं वापस से उस पोजीशन में चला जाऊं। ठीक है, तो हमको क्या करना होता है कि बार बार दिन में कम से कम 4 बार कंटिन्यूअसली उसको एक्सरसाइज कर करके पहले 80 डिग्री, 100 डिग्री, फिर उसके बाद में 110 डिग्री, 120 डिग्री, 130 डिग्री, 140 डिग्री, वो ओवर अ पीरियड ऑफ लाइन लाना पड़ेगा। हम ये नहीं सोचते कि भाई अगले पिछले दिन ऑपरेशन हुआ और अगले दिन ही वो 140 डिग्री मुड़ जाएगा, ये नहीं होगा। हमको 110 डिग्री एक दिन में लाना पड़ेगा, 2 दिन में 120 डिग्री लाना पड़ेगा, एक हफ्ते में 125 डिग्री लाना पड़ेगा, 10 दिन में 130 डिग्री लाना पड़ेगा, 15 दिन में 140 डिग्री लाना पड़ेगा। और अगर उससे भी हमको ज्यादा एक्सपेक्टेशन है तो उसमें हमको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि वो 150 डिग्री, 160 डिग्री और 170 डिग्री तक कंप्लीटली बेंड हो जाए। तो उसमें आपकी मेहनत, क्योंकि पेशेंट्स को पेन भी होने वाला है, पेशेंट्स को तकलीफ भी होने वाली है, मसल जो है उसको वापस से पुराने जगह पे लाने की भी कोशिश करेगा, पर आपको ये सब छोड़ छाड़ के उसमें मेहनत करके वापस से मूवमेंट को लाना पड़ेगा। कोई मसल की कैपेसिटी ही नहीं है कि मसल जो है वो बेंडिंग में 140 डिग्री तक ही आ रहा था, उससे पर वो आने की क्षमता ही नहीं रखता है, या उसकी जो मसल की जो स्ट्रेचेबिलिटी है वही खत्म हो गई है, तो वो 140 डिग्री के ऊपर नहीं जाएगा। बट अगर उसमें मसल में अगर कॉन्ट्रैक्टिलिटी या उसकी स्ट्रेचेबिलिटी बची हुई है तो वो 140 भी जाएगा, 150 भी जाएगा, 160 भी जाएगा। तो ये कई पेशेंट्स है हमारे पास, तो खैर पेशेंट्स जो एक बार ऑपरेट करके जाते हैं तो वापस से वो आते भी नहीं और मैं बुलाता भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि वो बहुत दूर दूर से आते हैं, कोई 1000 किलोमीटर, कोई 2000 किलोमीटर, कोई 5000 किलोमीटर, दूर दूर से, मतलब आउट ऑफ इंडिया से भी लोग आते हैं। तो उनको वापस से बुलाना तो वो संभव नहीं है, पर हम फोन पे, मैसेजेस पे कांटेक्ट में रहता है तो हम उनको पूछते हैं कि भाई आप कितना मूवमेंट आया, तो वो पेशेंट्स जो हमसे छोड़ के गए हैं उससे ज्यादा मूवमेंट लाते हैं, अगर वो मेहनती है और अगर वो एक्सरसाइज करने की इच्छुक है। एक्सरसाइज करोगे तो डेफिनेटली आपका मूवमेंट आएगा। हम जब ऑपरेशन करते हैं उससे पहले अगर आप एक्सरसाइज करा भी रहे हो तो भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मसल बोन के साथ चिपका हुआ है, तो आप उस पर हाथी भी बिठा दो
तो भी मूवमेंट नहीं आएगा। बट जब हमने रिलीज कर दिया तो हमने पूरा मसल को फ्री कर दिया, तो वो मसल जब स्ट्रेच होता है तब आपको मेहनत करनी है, एक्सरसाइज करनी है, तो वो मसल मूवमेंट लाएगा, है ना, और वो लाने की क्षमता रखता है। पर आप कितनी क्षमता रखते हो उसको, मसल को लाने की, ये आपके पेशेंस पे और आपके विल पावर पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप उसको कर सकोगे तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, अगर नहीं कर सकोगे तो आपको सब स्टैंडर्ड रिजल्ट पे या 30 डिग्री से 100 डिग्री तक ही आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। तो आई होप ये मसल मेमोरी का एक छोटा सा वीडियो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो कोई भी पेशेंट हमारे पास आने से पहले ये वीडियो देखे, ताकि वो इनको एक आइडिया है कि हम ऑपरेशन के बाद क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और डेफिनेटली मेहनत के अलावा तो कोई शॉर्टकट है नहीं। शॉर्टकट हमारा जिंदगी में एक्सरसाइज करना ही है, उसी से हमको एक्सरसाइज से ही रिजल्ट आएगा, और ये चीज हमको समझनी चाहिए। और अगर आप एक्सरसाइज करने के मतलब इच्छुक हो तभी मेरे पास ऑपरेशन कराओ, नहीं तो फिर कराने के बाद भी रिजल्ट नहीं आएगा तो हमको भी दुख होगा और आपको भी दुख होगा। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये चैनल हमारा पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।